प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ऐसे में हम आपको कुछ महिलाओं से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने संघर्षों के बल पर, अपने आत्मबल पर आज कहीं एक मुकाम पर पहुंची हैं और शायद लगातार अभी भी संघर्ष उनके जीवन में जारी है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शबाना परवीन जी। हम जानते हैं इनकी क्या कहानी है। जी शबाना जी, शुक्रिया हाँ। आपको। मैं आपको बताना चाहती हूँ संघर्ष की कहानी कहाँ से शुरू हुई? मेरी संघर्ष की कहानी, मेरी शादी होने के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि जो मेरा हमसफ़र था वो मेरे लायक ना मिला। यहाँ तक कि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाई, और उसके बाद उसने जो तकलीफ़ें झेलना था मैंने बहुत झेला। 7 साल मैंने ऐसी तकलीफ़ें को झेला, मगर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये आगे की लाइफ और भी सेव कर सकता है या मेरे बच्चों के लिए अच्छा होगा। तब मैंने एक निर्णय लिया कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि खुद हिम्मत करो और अपने बच्चों की परवरिश खुद करो। तो मैंने अपने संघर्ष के लिए अपने बच्चों को लेकर मैं अकेले ज़िंदगी काटना शुरू कर दिया। ये कब से आपने अकेले रहना शुरू किया? 2000 से। सन 2000 से। तो सन 2000 ऐसे संघर्ष में जीने के लिए, जीविका चलाने के लिए आपने जी। क्या कार्य किए? मैं ऐसे संस्था से जुड़ी रही, आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना में कार्यकर्ती के पद पे जुड़ी रही, और भी जैसे बहुत सारे काम करती हूँ। सोशल वर्क भी करती हूँ और पेंटिंग वगैरह है और बच्चों का ये सब करती हूँ। तो उससे कुछ मिल जाता है, और इससे मेरा अच्छा नहीं कहते, मगर ये है कि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वाभिमान की ज़िंदगी चाहती थी, स्वाभिमान से जीती हूँ। अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देती हूँ, उनका ज़रूरत पूरी करती हूँ, अपने अगल बगल हर लोग की समस्या का। ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ है, मैं ऐसा नहीं समझती, क्योंकि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। आप खुश रह सकते हो अगर दूसरे की तकलीफ़ देखकर। ग्रेजुएशन क्या है आपका? समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र आप ग्रेजुएट हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई होंगी। बहुत। तो जैसे 1-2 की उस समय की कहानी बताइए जो आपको बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील बना दिया। संघर्ष शुरू में, उसके बाद में समझिए कि बहुत सारी, एक तो कम उम्र में एक लड़की को संघर्ष करना बहुत मुश्किल होता है। समाज के रीतियों को भी फेस मुश्किल होता है, समाज के रीतियों को भी फेस करना पड़ता है। मगर सही मतलब एक दायरे के हिसाब से मैंने काम किया। मैंने अपने लाइफ में ये तय कर लिया कि अब मुझे शादी नहीं करनी। अब जो कुछ भी हुआ है ये एक ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, ये सब हादसे होते हैं, हो जाते हैं, हर इंसान सही नहीं होता है। तो हमने उसको एक नियम बना लिया, एक दायरे बना लिए समाज में और लोगों के बीच में जीने के लिए। तो उस दायरे के हिसाब से मैंने किया। मैंने खुद को भी सेफ रखा, अपने बच्चों को भी सेफ रखा, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा किया। सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से ऊपर वाले ने दिया कि आपकी नीयत अगर सही है तो रास्ते आपको मिलते जाते हैं। कहते हैं कि उसमें लड़की मैं हो लड़ एक- सकती हाँ, हो। लड़ सकती हो। और मैं एक राइटर भी हूँ। तो बल्कि उस चीज़ से होने के बाद मतलब लाइफ में, तब में मुझे एक ऐसा लगा कि मुझे लिखना चाहिए। किसी की बात मुझे बहुत लग गई। इसी तरह सोशल वर्कर में थे कोई अधिकारी, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो अगर आप उस कागज़ पे उसको उतार दो तो आपकी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। वाकई ये रास्ता मुझे सबसे अच्छा लगता है औरत के लिए, कि अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान है तो वो एक कागज़ पे लिखना शुरू करे, लेखिका बन जाए। मेरी एक किताब भी आई है, कश्मोकश में ज़िंदगी है, और मैं अपने जीवन के ऊपर आपने किताब लिखी। हाँ लिखे, मतलब हर एक महिला, क्योंकि ये एक मेरी कहानी नहीं है, हमारे जैसे ऐसी हजारों लाखों औरतें हैं जो कि पूरी ज़िंदगी संघर्ष करती रहती हैं, मगर बहुत सी औरतें हैं कि टूट जाती हैं। मगर मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैंने जो किया मगर किसी को टूटने ना दूँ, उनकी हौसला बनूँ, और ऊपर से हौसला बनी भी बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ा, और आज भी सब अच्छी राय देना, लड़ने की चाहता है, सब कुछ बेस्ट है। आपने देखा हमारे साथ मौजूद शबाना जी ने अपनी लाइफ को हमारे साथ शेयर किया।
ये लगभग 20 साल से अपने पति से अलग रहकर 2 बच्चों की परवरिश कर रही हैं और एक अच्छा परवरिश कर रही हैं और आंगनवाड़ी से जुड़ के समाज सेवा भी बहुत अच्छा कर रही हैं। इनका मानना है कि एक महिला को समाज में जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन अगर वो निर्णय कर ले, अपने आत्मबल को मजबूत कर ले, तो ऐसा नहीं है कि वो समाज को समझ नहीं सकता है, समाज में अच्छे से रह नहीं सकता है। तो इन्होंने अपने कर्तव्यों का, अपने माँ होने का पूरा फर्ज अदा करते हुए आज बच्चों को अच्छे रास्ते पर अच्छी पढ़ाई भी करवा रही हैं। तो ऐसे ही हम, और मेरे साथ अभी मौजूद हैं सीमा अग्रवाल जी, जैसा कि ये भी एक बच्चों को बहुत सी सारी जानकारियाँ देती हैं जिस जानकारी से बच्चे घर में नहीं पा पाते हैं। तो ऐसे में क्या जानकारी देती हैं और काफ़ी सालों से इस फील्ड में लगी हैं, तो हम इन्हीं से जानते हैं। जी सीमा जी, आप पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सीमा अग्रवाल है। मैं जॉब करती हूँ थोड़ा, और सोशल वर्क भी करने की हमारी मतलब करते रहते हैं, और भी कई तरीक़ों की संस्थाओं से भी जुड़ने की इच्छा है और जुड़ भी रहे हैं धीरे धीरे करके। किस तरह का सोशल आप काम करती हैं? बढ़ती उम्र में जो लड़कियां हैं बढ़ती उम्र की, उनके साथ जो आगे आने वाली परेशानियां हैं उसके बारे में उनको हम समझाते हैं। सभी स्कूलों में जाकर, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, और ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, शहरी क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ की बालिकाएं बहुत कुछ उनको नॉलेज ही नहीं होता, उनके पेरेंट्स नहीं बता के रखते, उनकी माएँ नहीं बताती हैं संकोच के मारे, शर्म के मारे कि अभी इसे क्या करेंगे बताकर, जब उम्र आएगी या जब टाइम आएगा तब बताएंगे। और वो ये चीज़ें आज के टाइम पे हमें लगता है कि ये गलत है। ये चीज़ें बच्चों को जानकारी देना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या है कि जब उनके साथ ऐसी कुछ घटना घटती है तो उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या हो रहा है। हम पीरियड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो जब भी अगर कुछ ऐसा होता है तो उनको ऐसा समझ नहीं आता और वो बहुत डर जाती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये में घाव हो गया या चोट लग गई या अचानक से हमें क्यों ऐसी ब्लीडिंग आ गई, जानकारी ना होने की वजह से। तो अभी क्या है कि अगर हम उन्हें पहले से ये चीज़ें बता के रखते हैं, ठीक है उनका टाइम नहीं आया है, लेकिन जब उनका टाइम आता है तो सडनली उनके दिमाग में एक बार आता है कि हाँ हमें ये जानकारी दी गई थी, तो वो चीज़ों को वो डरती नहीं है और उस चीज़ को सही से फेस करती हैं, और ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। और हम लोग जाते हैं गाँव में और उन्हें हर तरीके की चीज़ें समझाते हैं कि किस तरीके से उन्हें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है और क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, इस तरीके का पूरी जानकारी उन्हें देते हैं। लगभग मैम 15-20 सालों से चल रहा होगा? हाँ जी, ये सब 15-20 सालों से चल रहा है। हम भी इसमें 10-12 साल से जुड़े हुए हैं, और सब चीज़ें एक्चुअली हमारे साथ भी कुछ बचपन में ऐसी ही प्रॉब्लम आई, जिसके चलते हमें भी बहुत तकलीफ़ हुई। तो मन में ऐसा आया कि हमें भी कुछ करना चाहिए, आगे आने वाले हमें भी ऐसा करना चाहिए जिससे कि जिस परेशानी को हम झेले हाँ, जिस परेशानी को हम झेले हैं वो आगे चल के कोई बच्चे ना झेलें। तो ऐसी प्रेरणा हमको मिली, और हम इस फील्ड में ऐसी चीज़ें ढूंढते रहे कि जिसमें हमें काम करने का मौका मिले, और भगवान की कृपा से ऐसी फील्ड हमको मिली और हम आगे बढ़ते गए। जाती हैं आप? बनारस के अलावा इधर सारनाथ के एरिया, चंदौली और मुगल सराय, रामनगर सराउंडिंग पूरा कोशिश रहता है कि बनारस का सराउंड कर लें, और चूँकि खुद से ही जाना आना होता है तो अभी बहुत और ज़्यादा दूर नहीं निकले हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा साथ वाले बढ़ते जाएंगे और हमारी सुविधाएं बढ़ती जाएंगी तो हो सकता है हम लोग और आगे निकलते जाएं और आगे बढ़ें और आगे बढ़ते जानकारी देते जाएं। ये करने के लिए आपकी फैमिली पूरी सपोर्ट करती है? हाँ जी, सभी सपोर्ट करती है। जब फैमिली सपोर्ट करती है तभी हम लोग औरतें ख़ास तौर पे आगे निकल पाती हैं और आगे बढ़ पाती हैं, तो इसके लिए फैमिली का भी धन्यवाद। महिलाओं के लिए ज़्यादा दिक्कतें आती हैं सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, तो ऐसे में महिलाएं अगर अब आगे बढ़ रही हैं तो उसमें सबसे पहले तो अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। हाँ, पीछे से जब हमारी इन-लॉज़ हैं, सास हैं या कोई ससुर है, वो करने के लिए हामी भरते हैं, और दूसरी चीज़ की सपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को पीछे देखेंगे या देख रहा है कोई, हमें भी एक संतुष्टि होती है कि हाँ हम घर पे नहीं हैं तो हमारे बच्चे भी सेफ़ है और उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम फील्ड में बिना चिंता, बिना किसी भी टेंशन के घूम सकते हैं, निकल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पीछे अगर टेंशन हो बच्चों की या घर परिवार की, तो फिर शायद हम लोग कहीं ना कहीं निकलने में या कुछ भी करने में उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। सर नमस्कार। हाँ सर, हमारा जो है कि स्पेशल बच्चों का चल रहा है, जिसमें जो है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे आते हैं हमारे संस्था में,
और वो बच्चे हैं जिनको ऐसे समाज द्वारा उपेक्षित माना जाता है, वहाँ पे उनको अपने परिवार में भी जगह नहीं मिल पाती है जो उनको ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ उन बच्चों का देख रेख किया जाए जो कि अपने लिए तैयार हो सके। बस यही चल रहा है हमारे यहाँ। अभी आप कितने बच्चे आपके यहाँ आते हैं? हमारे यहाँ इस टाइम 10+ बच्चे चल रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि आप उन बच्चों के लिए कैसे एक, जहाँ तक कि एक माँ उनको उस तरह का ट्रेनिंग नहीं दे सकती है, आप इतने बच्चों को एक साथ उनको बड़े होते हुए उनको क्या करना चाहिए, जैसा कि वो मंद बुद्धि होते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे में किस तरह से आप उनको मदद करती हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पूरा स्कूलिंग माहौल चलता है। मॉर्निंग में 9 बजे आते हैं बच्चे, जो कि उनको प्रेयर से स्टार्ट करा करके कुछ क्लास वर्क भी दिया जाता है, जिसमें कि कुछ तोड़ना जोड़ना बनाना सीखना करते हैं, जिससे कुछ क्षण के लिए अपने दिमाग को एकाग्रित करना सीखते हैं। उसके बाद वो कुछ समझना और बोलना सीखते हैं, क्या करना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है। उनको इसकी भी ज्ञान नहीं रहती है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। तो ये सब यहाँ पे सिखाया जाता है उनको। कहाँ से आपके मन में आया और क्या आपने इसका ट्रेनिंग लिया है? हाँ सर, जो है कि मैं पीजी डिप्लोमा की हूँ साइको से, और वहीं से मैं लखनऊ में पढ़ाई की थी अपना। वहीं भी मैं देखी थी कि स्पेशल बच्चों के लिए कुछ समाज में होना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट तो करता है लेकिन वहाँ तक बच्चे पहुँच नहीं पाते, उनको सारी सुविधाएं मिल नहीं पाती है। अगर मैं छोटे छोटे संस्था चलाया जाए जगह जगह, तो 2-4 बच्चे जो एरिया वाइज रहते हैं उनको मतलब कि अच्छा माहौल मिल सकता है। फैमिली का क्या सपोर्ट है? फैमिली का सपोर्ट हमारे हस्बैंड जी का पूरा है, मतलब कि एक घर बनवाए जिसके लिए हमको कि ये कि आप कुछ करना चाहती है तो कर सकती है। तो मेरे मन में यही आया कि नॉर्मल बच्चों के लिए तो सभी लोग कुछ करते हैं, लेकिन हमको उन बच्चों के लिए करना है जिनके लिए उनके गार्जियन भी खुद नहीं कुछ कर पाते हैं। और भी आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे इसी को आगे लेके चलना है सर। आगे मैं सोच रही हूँ कि इसको हॉस्टल में कन्वर्ट करूँगी, 24 आवर्स के लिए सेवा दूँगी बच्चों को। सब कुछ निःशुल्क रहेगा? हाँ, मेरे यहाँ सब कुछ निःशुल्क रहेगा। आपने देखा, सरिता सिंह जी एक समाज सेवा में लगी हुई हैं और इसको और आगे बढ़ाना चाह रही हैं कि इसको हॉस्टल में कन्वर्ट कर दें। जितने भी इस तरह के बच्चे हैं उसके लिए ये अपनी जीवन समर्पित करना चाह रही हैं। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।